to my channel and welcome back to the first voice over vlog. Now why this vlog is voice over, because मैंने इस vlog में बहुत कम details and descriptions दिए हैं. My bad vlogging manners, but I really wanted this vlog to be here on my channel for anyone who is looking for a destination wedding in Kasauli or in any other hills for that matter. This was the perfect destination wedding that I attended. It was so amazing. All the functions were so amazing and some different themes and different cultures pe the, so they were very amazing. I really wanted to share it with you guys. It is more or so a informational vlog for anybody looking for destination wedding rather than one. We reached the day one. So morning there was breakfast. We had a function at our home as well, so we left a little late and then we reached this resort, Kasauli resort, and that is the entry. Look at the beautiful details, like जो entrance पे उन्होंने painting लगा रखी है and there is this card जिसमें सारी functions की detail है. उसके बाद this is the room which was sanitized completely. COVID में these minor details really matter if you are looking to arrange a destination wedding. And this is a beautiful room of Kasauli resort and the view of this room was spectacular. Like मज़ा आ गया था, मौसम इतना अच्छा था, व्यू इतना अच्छा था, functions इतने अच्छे थे. So that is the reason I really wanted this video to be up on my channel. अब बीच में आपको थोड़ी सी लाइव व्लॉगिंग भी मिल जाएगी, जो भी थोड़ी बहुत मैंने करी है. हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. यहाँ पे तो म्यूज़िक चल रहा है, तो मैं जब अंदर जाती हूँ तो मैं व्लॉग करती हूँ. तो हम वेडिंग पे आए हैं एंड वी हैव रीच्ड कसौली फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग. मैं भी आपको व्यू दिखाती हूँ, एक मिनट. तो ये है हमारा रूम से हमारे ऐसे दिखता है. दैट्स वेयर फंक्शन इज गोइंग टू हैपन. दैट्स द पूल एंड दैट्स द व्यू. वाओ, ये है छोटा सा खाने पीने का सामान का पैकेट एंड दिस इज़ द आइटिनरी ऑफ द फंक्शंस. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट रेडी. This was the day one and this was मेहंदी function. This was the day that we reached. We just got ready and हम function पे पहुँच गए. यहाँ पे theme थी हिमाचली theme. So that was very beautiful thing. We did not know about this theme on the first day. So my husband wasn't dressed according to the theme. I was so wearing suit तो kind of चल गया. But it was yellow for girls and हिमाचली theme for boys with that टोपी everybody is wearing. आप सुन सकते हैं बीच में गाने भी हैं, डांस मतलब हिमाचली सॉन्ग्स पे डांस हो रहा है. Now this is because the bride and groom family belong to different cultures and उनके जो पेरेंट्स हैं उनके भी जो पेरेंटल या मेटर्नल कल्चर्स हैं वो डिफरेंट है. तो दे केप्ट ऑल ऑफ देम, दे मिक्सड ऑल ऑफ इट एंड दे केप्ट ऑल ऑफ देम. और ये बहुत ही सुंदर एक वॉल थी फॉर फोटोज़ एंड एवरीथिंग. एंड दिस इज़ द ड्रेस, द आउटफिट दैट आई बोर. नाउ मेरे पास आउटफिट शॉट्स भी नहीं है, सो इंक्लूड कर दिए हैं बीच में मैंने पिक्चर्स वट एवर आई कुड. और यहाँ पे पूल साइड मेहंदी लग रही थी. Hi guys, we are back from the function, rested a little bit. और बस अब सोच रहे हैं कि मॉल रोड जाएं. पता करना है कि मॉल रोड कितने बजे बंद होती है. अगर बंद हो गई होगी तो बंद हो गई होगी, वरना सोच रहे हैं थोड़ी देर जाएं वापस जीन टॉप में, कम्फी क्लोथ्स. और वेदर इतना अच्छा है ना यहाँ पे, इतना अमेजिंग फंक्शन था, इतना अमेजिंग वेदर था, फर्स्ट क्लास. पूल साइड मेहंदी, हिल्स के साइड में फंक्शंस, डांसिंग, एक अलग ही मज़ा है. मतलब इट इज़ सो मच फन, बहुत मज़ा आया. ये शुरू अब हुआ, मुझे लगा था बंद हो गया. यार वहाँ पे अमूल वाले का बोर्ड था पर आइसक्रीम नहीं है कुछ. वापस आकर अगेन वी गॉट रेडी एंड वी वेंट फॉर अनदर फंक्शन. सो जब हम पहुँचे तो ये लाइट्स एंड ऑल लग चुकी थी. ऑल द डेकोरेशन वॉज डन फॉर द नाइट फंक्शन विच वॉज एंगेजमेंट एंड डिनर. और उसके बाद थी आफ्टर पार्टी. सो या, गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ द होटल वेन एवर आई कोड. लाइक मॉर्निंग में इतना नहीं ले पाई तो अभी ले लिया. एंड दिस वॉज अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन हर फंक्शन पे बहुत अमेजिंग थी. इट वॉज सो ब्यूटीफुल, लाइक आप पिक्चर्स करवाते करवाते थक जाओ, इतनी डेकोरेशन थी. एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर रूम. जो डेकोरेशन है बाहर की मैं आपको वो दिखा रही हूँ. सो या, उस दिन डांस थे, डांस परफॉर्मेंसेस थी एंड देन देयर वाज एंगेजमेंट, देन डिनर एंड देन उसके बाद पार्टी थी. सो या, एन्जॉय अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द डांस परफॉर्मेंसेस. bride and groom, they both dance so amazing and so as their big brother and उसके भाभी.
सबके डांसेस बहुत अच्छे थे एंड दिस इज द आउटफिट्स दैट वी वोर, विरेश एंड आई. तब तक हमें थीम का आइडिया हो गया था, सो वी न्यू व्हाट थीम वाज देयर फॉर एवरी फंक्शन. हम थीम में थे. सो एंड के भी ऐसे ऑफ द आउटफिट्स. द वन इन द रेड लहंगा इज द ब्राइड. Her dance was beautiful, spectacular, इतना flawless था, and so was groom's. Like he was a surprise to us. इतना beautiful dance, इतना amazing dance था. You'll see a glimpse of it as well. Yeah, so he's the groom. So इनका dance was amazing. I've cut the music because मुझे copyright claim आ जाता, but on the music it was such a beautiful dance, and so was groom's big brother and उनकी भाभी, like Big Brother's wife. उनका डांस, everybody's performance was so much fun, entertaining, and मतलब they themselves were having fun. So हमने भी बहुत fun करा, और उसके बाद हमने बहुत डांस करा. bonfire थी, you'll see a glimpse of it, and उसके बाद we just slept and dozed off. So have a glimpse of it, and then आपको मैं next day की डिटेल देती हूँ. दैट्स द डेकोर. पूल साइड हल्दी है और वो प्रॉप्स के साथ ब्राइड, ग्रूम, ब्रदर, सिस्टर सब फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं. सो या अबाउट टू जस्ट लीव, ऑलमोस्ट रेडी. हेयर के लिए मैं कुछ लेकर नहीं आई, तो वो एक बड़ा बमर है. और दूसरा, आई डिड नॉट गेट माई ब्रशेस. सो मैंने कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल यहाँ पे शूट नहीं करा है, बट आई विल शो यू माई आउटफिट राइट नाउ. सो दिस इज़ द आउटफिट. कैसे दिखाया. सो इस दिन की डेकोरेशन वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, एंड ग्रूम और ब्राइड को हल्दी लगाई गई थी, एंड उनके फ्रेंड्स ने तो क्या अमेजिंग हल्दी लगाई थी. एंड लुक एट द डेकोरेशन, सो 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 ब्यूटिफुल. द थीम वॉज अगेन येलो, हल्दी थी तो येलो थीम था, और बहुत ही अमेजिंग डेकोर एंड वेदर था, और हिल्स के बीच में ऐसी हल्दी, पूल साइड, अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग डेकोरेशन, एंड इट वॉज सो मच फन. जो ग्रूम के फ्रेंड्स हैं उन्होंने जब हल्दी लगाई, ओ माई हस्बैंड्स आउटफिट दैट आई कुड शूट. सो या आपस में सबने एक दूसरे को हल्दी लगाई, फ़न करा. जो ग्रूम के फ्रेंड्स ने, उन्होंने तो ग्रूम को बहुत ही ज़्यादा हल्दी लगाई, मतलब एकदम कपड़े टोर अपार्ट एवरीथिंग. सो दैट वॉज फन टू वॉच एज वेल. यू कैन सी द ग्लिम्स ऑफ इट जितना मैं शूट कर पाई. His clothes were literally torn apart. So yeah, that's groom's friends. This is the glimpse of my outfit and my husband's outfit. हल्दी का फंक्शन इज़ ऑल डन. बैक टू आवर नाइट सूट, क्योंकि अब 3 बजे लामा फेरे है, तो अभी 2 घंटे हैं बीच में. सो विल रेस्ट फॉर सम टाइम. लामा फेरे बहुत अमेजिंग जगह पे है, लाइक ऑलमोस्ट पहाड़ों के बीच. लेट मी जस्ट शो यू. वो जो तैयारी चल रही है वो लावा फेरे की तैयारी चल रही है. सो वहाँ पे है 3 बजे लावा फेरे, और ये हल्दी का फंक्शन रैपिंग अप, और हमारे रूम से सब दिखता है. एंड मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. कल इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही थी, बट आज बहुत तेज़ हवा चल रही है. सो वी आर ऑल पैक्ड अप. बस सब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन. ये एक छोटा सा कोई फन रिचुअल था जिसमें जो ग्रूम था उसको दीक्षा मांगनी थी. सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग. इट वाज क्वाइट फन. मुझे इसीलिए शोर मच रहा था. दिस वॉज द डे 2 का लास्ट फंक्शन, दैट इज़ लावा फेरे. ना इस दिन इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी. द वेदर वॉज सो अमेजिंग, बट द प्रॉब्लम वॉज जो चीज़ें थी वो थोड़ी इधर उधर उड़ गई थी, बिकॉज इट वॉज सो विंडी. सो इट वॉज अ लिटिल बिट रेनी ऑल्सो. सो वेदर तो एकदम स्पेक्टेकुलर हो गया था. इनफैक्ट अमेजिंग, ठंडी चिल्ली हो गई थी, बट थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया. नेवर द लेस वी हैड सो मच फन. इट वॉज
अमेजिंग, मतलब वो लावा फेरे बिटवीन दोज हिल्स एंड इन सच एन अमेजिंग फेदर, आई थिंक इट वॉज ब्यूटिफुल। बस अगर थोड़ी बारिश ना होती, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी चाहे, बट अगर वो भी ना होती तो अमेजिंग हो जाता। एंड ब्राइड एंड ग्रूम के आउटफिट्स एंड कलर कोऑर्डिनेशन वॉज अमेजिंग एज वेल। पेस्टल्स वॉज द थीम फॉर दिस वेडिंग फंक्शन। सो या ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं दिस वॉज जस्ट 5 and 6 o'clock और एकदम शाम हो गई थी। दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल द वेदर वॉज। एंड या विद दिस एंडेड ऑल द फंक्शंस। इसके बाद आफ्टर पार्टी हुई एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी लेफ्ट। सो या आई रियली होप यू enjoyed this short and sweet vlog. I know it is a very late vlog, but I really wanted to share it with you guys. So I am happy I can finally put it up. Better late than never. So yeah, I shall see you very soon in my next video. Till bye bye. Take care.